ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग और फिर से आप सभी को चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहा है जीडीएस के बारे में। ओके ये कंप्लीट वीडियो जीडीएस के बारे में होने वाला है, क्योंकि मैं एक जीडीएस एबीपीएम हूँ। ओके सो मैं जीडीएस एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। ओके सो मैं अभी मेरा बीओ का नाम है बालासन बीओ अंडर सोनादा एसओ एंड दार्जिलिंग डिवीज़न के अंदर। ओके सो अभी क्या है कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जीडीएस में वेरिफिकेशन कैसा होगा। ओके सो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, सो वो थोड़ा बता देना बोल के मेरे को मैसेज आया था। ओके सो मैं फर्स्ट से स्टार्ट फॉर्म फिलअप से लेकर के मैं शुरू करता हूँ। सो आप लोगों को कंप्लीट एक एक करके सुनना होगा। ओके सो ओके सबसे पहले आपको क्या होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके सो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके इसका फॉर्म आता है इंडिया पोस्ट जीडीएस के वेबसाइट में। ओके एक साल में एक बार आता है। ओके इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है इसका फॉर्म। ओके जीडीएस एक पोस्ट होता है जीडीएस बीपीएम, ताकि जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, एंड दूसरा पोस्ट होता है जीडीएस एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ओके सो क्विकली मैं बता दूंगा कि आपको बीपीएम क्या करता है और एबीपीएम क्या करता है। बीपीएम इज ये सब ऑफिस का काम करता है। ओके सो लाइक स्पेशली क्लरिकल काम जो कि होता है हिसाब किताब। ओके ट्रांजेक्शन्स होता है लाइक इन बैंक्स। ओके बैंक्स में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स एंड अकाउंट ओपनिंग्स। ओके न्यू अकाउंट ओपनिंग। ओके डेली अकाउंट बनाना, फ़ोन को योर डिवाइस को दर्पण डिवाइस को लॉगिन करना और उसको सिस्टम में ले आना। ये सब जीडीएस बीपीएम करता है। ओके सो दूसरी बात, जीडीएस एबीपीएम क्या करता है। एक होता है मेल कैरियर। ओके वन इज जीडीएस ही होता है जो कि मेल लाता है एसओ से बीओ तक, और अकाउंट्स भी बीओ से एसओ तक ले जाता है, वो भी एक जीडीएस एबीपीएम है। ओके सो एक जीडीएस बीपीएम का बता दिया, एक जीडीएस एबीपीएम का बता दिया। सो तीसरा जो जीडीएस एबीपीएम है जो कि मैं हूँ। ओके एज एन एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे को अभी ये जो डाक है, मेरे को डाक गांव में जा करके आपका जो भी एरिया होता है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके डाक होता है जो भी मेल्स आता है। ओके आर्टिकल्स जितने भी आता है ऑफिस में, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट आता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है, सो आपको उसको डिलीवर करना होगा। ओके सो ये डेली बेसिस में आता है। ओके आपको अच्छी तरीके से उसको डिलीवर करके आपको एक बुक मेंटेन करना होगा। ओके सो क्योंकि उसमें आपका वो आर्टिकल्स का डिटेल्स लिखना होगा, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप चला सकते हो। ओके सो मैंने बता दिया बीपीएम एंड एबीपीएम का काम क्या होता है। ओके सो फॉर्म फिलअप में मैं आता हूँ। फॉर्म फिलअप करके आपको कंप्लीट डिटेल्स फॉर्म फिलअप डालना होगा। ओके सो फॉर्म फिलअप करना होगा अच्छी तरीके से। फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको वेट करना होगा। कितने समय तक वेट करना होगा मैं बता दूंगा आपको। लगभग 15 से लेकर के 20 डेज तक आपको वेट करना होगा। ओके सो उसके बाद आपका रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, रिजल्ट आपका टेंथ में आपका जो भी बोर्ड्स में आपने दिया है एग्जाम्स। ओके 10th स्टैंडर्ड में उसको उसका परसेंटेज के बेसिस में आपको मेरिट लिस्ट को देखने को मिलेगा। सो मेरिट लिस्ट फर्स्ट आएंगे। ओके सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का तो कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट करके ऐसे ही तरीके से फोर्थ और मेरिट लिस्ट तक भी रिजल्ट आ सकता है आपको। ओके सो आपको कैसे रिजल्ट चेक करना होगा, फर्स्ट इज आपको वो मेरिट लिस्ट में देखना होगा। ओके सबसे पहले तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नेम और वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर, ओके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखना होगा सबसे पहले। ओके सो दूसरी तरीका से आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको अगर आप सेलेक्टेड हो। ओके सो आपका मेल एंड मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसमें मैसेज आ जाएगा कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज एन
सो एंड सो करके। ओके, सो इतना तक तो आपने समझ लिया होगा। सो इसके बाद और क्या है कि आपको वहाँ पे मेल में डॉक्यूमेंट्स ये लेकर के आना बोल के डॉक्यूमेंट्स भी दिया होता है मेल में। ओके, सो ईमेल में, और आपको ये लेकर आपको डिवीज़न ऑफिस आने के लिए कुछ वो लोग 1 हफ्ते के लिए समय देंगे। 7 to 8 डेज लगभग वो लोग देंगे कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। मानो कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के अंदर आप लोग आ सकते हो बोल के वो लोग ईमेल भेजते हैं, और समटाइम्स कॉल भी आता है। ओके, सो मेरे केसेस में कॉल भी किया था मैडम ने। सो बोला था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर के इस तारीख के अंदर आ जाना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करना होगा डिविजनल ऑफिस से। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं दूसरा वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। ओके, सो इसीलिए सो नेक्स्ट सेकंड डीवी, फर्स्ट डीवी विल कंप्लीट, ओके, विल बी कंप्लीटेड इन द डिवीजन ऑफिस। एंड वो लोग बोलेंगे कि एक फिर से दोबारा ईमेल आएंगे और कॉल्स आएंगे कि आपको दूसरा डीवी के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना बोल के। ओके, सो उस समय आप लोग घर में जा कर के स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कॉलेज से भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट्स सब कुछ बनवा लेना, ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए, क्योंकि अभी तो रिजल्ट्स आ रहा है। ओके, सो आपको आपके पास ज़्यादा समय नहीं होंगे हाथ में, तो इसलिए फटाफट करना होगा सब कुछ। ओके, सो ये सब ख़त्म करके आपको फिर से दोबारा सेकंड डीवी में जाना है। डीवी डिविज़नल ऑफिस ही जाना है आपको। ओके, सो आप डिविज़नल ऑफिस जब सेकंड टाइम जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि अब कंप्लीट हो गए हैं, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सो मीनवाइल क्या होता है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स डिवीज़न ऑफिस में जमा किया है आपने, वो डिवीज़न ऑफिस से पुलिस डीआईबी के पास भी जाता है, वो लोग ही फॉरवर्ड कर देता है, और आपको डीआईबी से भी कॉल आना आता है। ओके, आता है, डीआईबी से भी आपको कॉल्स आता है, ये बोल के कि आपको पुलिस क्लियरेंस करने के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के डीआईबी ऑफिस आना है बोल के। ओके, सो आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे होगा। ओके, सो ये होगा। ओके, सो आपको आपका गार्जियन भी जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। ओके, सो अगर आपका टाइमिंग ऐसा हो जाए कि आपका ट्रेनिंग के साथ साथ आपको उसी दिन डीआईबी से भी बुलाया, तो आपका गार्जियन भी जा सकता है डीआईबी में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा है उसको लेकर के। ओके, मेरे केस में वैसा हुआ था, इसलिए मेरा पापा गया था। ओके, सो मेरा फादर गया था वो पुलिस क्लियरेंस के लिए, और मैं ट्रेनिंग में गया था। सो इसी तरीके से ट्रेनिंग मेरा बेसिकली 3 ही दिन हुआ था। ओके, सो बिफोर आवर बैच द ट्रेनिंग वाज अराउंड 15 डेज। ओके, सो पता नहीं कैसे कि मैडम ने बोल दिया कि 3 दिन ही होता है अभी, सो क्विकली ज्वाइनिंग भी करना होगा, तो इसीलिए 3 दिन ट्रेनिंग के बाद हमको ज्वाइनिंग के लिए हमको कॉल लेटर भी मैडम ने वहीं पे दिया था। ओके, नहीं तो रोज़गार मेला में भी ये जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को वहीं पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डेज ऑफ ट्रेनिंग वहीं पे दिया गया था। सो हम लोगों को 1 दिन छोड़ के उसके बाद ज्वाइनिंग करना था। ओके, सो हम वो ज्वाइनिंग को कुछ एक्सटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब आपका प्रमोशन होगा, ओके, सो प्रमोशन के टाइम में वो लोग डेट देखेंगे। ओके, जिसने अर्लियर स्टेज में ज्वाइनिंग किया है, अगर ए बंदा ने, ओके, ए बंदा और बी बंदा है, 2 पीपल आर देयर। ओके, सो अगर बी बंदा ने ए से 1 दिन आगे ज्वाइन किया है, ओके, 1 दिन आगे ज्वाइन किया, तो जब उसका प्रमोशन होगा ना, डिपार्टमेंट का प्रमोशन, तो प्रेफरेंस बी बंदा को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1 दिन आगे ज्वाइनिंग किया है। ओके, सिंपल भाषा में यही है। सो जीडीएस मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताए कि मैं जीडीएस में किस चीज़ के लिए मैं आप सभी को हेल्प कर सकता हूँ और वीडियो बना सकूँ। ओके, सो इतना था। ओके, आई होप आप लोग समझ आए होंगे। ओके, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, सो
अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।